अगर आपको चुनाव के दौरान मतदान करते हुए कोई भी कैंडिडेट पसंद नहीं आता है तो आप नोटा का बटन दबा सकते हैं। उसका मतलब होता है कि आपकी पसंद का कोई कैंडिडेट नहीं है। वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव में पहली बार भारत निर्वाचन आयोग ने कैंडिडेटों की सूची के अंत में इसे एक विकल्प के रूप में जोड़ा था। जो मतदाता किसी भी कैंडिडेट को मतदान नहीं करना चाहते हैं वे नोटा का विकल्प चुन सकते हैं। हिमाचल में अभी तक के चुनावों में नोटा के सबसे अधिक मत तो नहीं हुए, लेकिन इसे कई कैंडिडेट से ज्यादा वोट मिलते रहे हैं। विधानसभा चुनाव में नोटा का बटन गुलाबी और लोकसभा चुनाव में सफेद होता है। अगर हम बात करें वर्ष 2014 में हुए लोकसभा चुनाव की, तो शिमला सीट पर 7 कैंडिडेट मैदान में थे। नोटा को 3 कैंडिडेट से ज्यादा 7,787 वोट मिले थे। 2019 में 6 कैंडिडेट थे। नोटा को 8,357 वोट मिले थे। ये 4 कैंडिडेट से ज्यादा थे। विजेता उपविजेता कैंडिडेट को ही नोटा से ज्यादा मत मिले। इसी तरह हमीरपुर लोकसभा क्षेत्र में 2014 के चुनावों में 10 कैंडिडेट में से 3 ही नोटा से ज्यादा मत ले पाए। नोटा को 6,473 वोट मिले। 7 कैंडिडेट इतने मत हासिल नहीं कर पाए। 2019 में 11 कैंडिडेट थे। इनमें से नोटा 8,026 वोट लेकर तीसरे नंबर पर रहा। 9 कैंडिडेट इतने वोट भी नहीं ले पाए। वहीं मंडी संसदीय सीट पर 2014 के आम चुनावों में 9 कैंडिडेट मैदान में थे। इनमें से 4 ही नोटा से ज्यादा मत ले पाए। 5 नोटा को मिले 6,191 मतों के बराबर जनसमर्थन भी हासिल नहीं कर पाए थे। 2019 के चुनावों में 17 में से 4 कैंडिडेट ही नोटा के बराबर वोट हासिल कर पाए। इसके बाद कांगड़ा सीट की बात करें तो 2014 में हुए आम चुनाव में 12 कैंडिडेट थे। इनमें से नोटा 8,704 वोट लेकर चौथे नंबर पर रहा था। 9 कैंडिडेट को इससे कम मत प्राप्त हुए थे। 2019 के चुनावों में इस सीट पर 11 कैंडिडेट थे। नोटा 11,327 मत हासिल कर तीसरे नंबर पर था। 9 कैंडिडेट को इससे कम मत मिल पाए थे।